एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पास धन वैभव तो था लेकिन संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे पुत्र का वरदान दिया, पर यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय आने पर साहूकार के घर पुत्र जन्मा। 11 वर्ष का होने पर उसे शिक्षा हेतु मामा के साथ काशी भेजा गया। तब रास्ते में एक राज्य में राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था, लेकिन यह बात किसी को ज्ञात नहीं थी। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि यह सच सामने आ गया तो विवाह टूट जाएगा। मार्ग में साहूकार के पुत्र को देखकर राजा ने उससे आग्रह किया कि वह विवाह मंडप में राजकुमार के स्थान पर बैठ जाए और यह बात किसी को न बताए। बालक ने शर्त रखी कि वह विवाह के बाद सच्चाई बता देगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह विधि पूरी श्रद्धा और रीति रिवाजों से संपन्न हुई। विवाह के बाद साहूकार के पुत्र ने पत्र के माध्यम से राजकुमारी को सच्चाई बता दी कि जिससे उसका विवाह हुआ है वह वही नहीं है जिससे विदाई हो रही है। सत्य जानकर राजकुमारी ने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। काशी में यज्ञ के बाद जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। मामा बहुत दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। माता पार्वती ने भगवान शिव को साहूकार की सच्ची भक्ति और सोमवार व्रत की याद दिलाई। तब भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवन दान दिया, जीवन का वरदान दिया और इसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वह नगर पड़ा जहां बालक का विवाह वहां की राजकुमारी से हुआ था। जब राजकुमारी ने बालक को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवनदान भी मिला। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदार बनते हैं।